हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चैनल समीशाज एनसीईआरटी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेसन 6 को कवर करेंगे, वो भी बहुत ही इजी फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 6, पृथ्वी के प्रमुख सतह रूप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी की सतह कैसी है? असमान, यानी कि हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं झील है, कहीं नदियां हैं, कहीं कुएं हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पे मैदान है। तो यह असमान है। सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया क्या है? पृथ्वी की आंतरिक गति, जिसके कारण पृथ्वी की सतह कहीं से ऊपर उठ जाती है व कहीं से नीचे धंस जाती है। जब सतह ऊपर उठती है तो उसकी वजह से कहीं पठार, कहीं पहाड़ों का निर्माण होता है। जहाँ से धंसती है वहाँ झीलों का निर्माण हो जाता है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया क्या है? पृथ्वी के स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया, उसी को बाह्य प्रक्रिया बोलता है। कुछ टूटेगा तो वो बाहर ही टूटेगा, अंदर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरदन क्या है? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को अपरदन बोलते हैं। जैसे हमारी नदियाँ बहती हैं और वहाँ पर रास्ते में पत्थर चट्टान जो स्थित रहते हैं, यानी कि एक जगह रहते हैं, पानी के बहाव से नहीं बहते हैं, उन पर निशान हो जाते हैं, वो घिस घिस कर टूटने लगते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं, वही अपरदन होता है। ऐसे ही रेत होता है, जैसे हवा है, रेत को अगर उड़ा के ले जाती है तो रेत का अपरदन होता है। निक्षेपण क्या है? अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह का नीचा हो जाना, यानी कि अपरदन में तो चीज़ घिस रही है, कोई भी सतह है वो घिस रही है, लेकिन घिसने के बाद जो स्थित होती है, जो हमें दिखाई देती है, वो निक्षेपण होता है। यानी कि घिसा हुआ पत्थर है वो निक्षेपित है, यानी कि वो निक्षेपण हो चुका है उसका। अपरदन व निक्षेपण के स्रोत बताएं। बहता हुआ जल, पत्थर वगैरह रास्ते बनाता है, मिट्टी काटता है, पत्थरों को काटता है। वैसे वायु है, वायु मिट्टी को उड़ाती है, ज़्यादातर रेत को। रेगिस्तान में ये ज़्यादा वर्क करती है, जहाँ पर सूखी मिट्टी है वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और बर्फ़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न सतह रूपों को कैसे बांटा जाता है? ऊंचाई, ढाल आदि के द्वारा। जैसे कि ज़्यादा ऊंचाई है किसी भी पर्टिकुलर स्पेस की, जैसे उनको पहाड़ बोल दिया जाता है, पठार बोल दिया जाता है। ढाल है, उनको अलग रूप में बांटा जाता है। इक्वल स्पेस है, उनको मैदान बोला जाता है। इस तरह से स्थल को विभिन्न रूपों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत क्या है? पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, यानी कि जो मैन मेड ना होकर पृथ्वी की आंतरिक गतियों के कारण जो पृथ्वी के स्पेस से ज़्यादा ऊंचाई पर जो होता है वो पर्वत होता है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, आधार चौड़ा होता है, यानी कि ऊपर से थोड़ा नैरो होता है और नीचे से चौड़ाई ज़्यादा होती है। ये 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली खड़ी ढाल वाली पहाड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी क्या है? पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ। ऐसा नहीं है कि सभी पर्वतों पर बर्फ़ जमी रहती है या नदियाँ जमी रहती हैं। कुछ ही पर्वत ऐसे होते हैं जिन पे हिमानी होती है, यानी कि बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों पर निवास कम क्यों होता है? इसके कई फैक्ट हैं। सबसे फर्स्ट है कठोर जलवायु के कारण। सेकंड है धरातल खड़ी ढाल वाली होने के कारण, यानी कि वहाँ पर मैदान नहीं होता पर्वतों पर, वहाँ पर खड़ी ढाल होती है, इसलिए वहाँ पर हर काम पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि न होने के कारण, और जहाँ पर कृषि योग्य भूमि नहीं होगी वहाँ पर क्या पकाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बोएंगे, तो इस वजह से वहाँ पर निवास कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला किसे कहते हैं? पर्वतों का रेखा के क्रम में होना,
यानी कि समानांतर श्रृंखलाओं में जैसे कई पार्ट्स में डिवाइड होना और लगभग एक जैसी उसके साथ में टच करती हुई अनेक श्रृंखलाओं का निर्माण होना, वो श्रृंखला कहते हैं उसे, पर्वतों की श्रृंखला का होना। फॉर एग्जांपल हिमालय है जो कि एशिया में है, हिमालय की कई श्रृंखलाएं हैं, ये श्रृंखलाओं में स्थित है, इसके कई पर्वत हैं। आल्प्स है, यूरोप में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। पर्वतों के प्रकार बताएं, यानी कि पर्वत कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट है वलित पर्वत, सेकंड ब्रह्मोत्स पर्वत और थर्ड है ज्वालामुखी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी डेफिनेशन जानते हैं इन पर्वतों की, जो प्रकार बताए गए हैं। वलित पर्वत कौन से होते हैं? जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ व शिखर शंक्वाकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपलेशियन जो कि उत्तर अमेरिका में है, यूराल पर्वत रूस में है। ये गोलाकार आकृति में होते हैं, ऊंचाई कम होती है और ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत हैं। चित्र की सहायता से देखिए, जो इस तरह से ऐसे विलय जो होते हैं, ऐसे ऐसे एक बार उतरते हैं एक बार चढ़ते हैं, इस तरह से जो पर्वत होते हैं उनको वलित पर्वत बोला जाता है, जैसे हिमालय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोत्स पर्वत क्या होते हैं? जब बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब ब्रह्मोत्स पर्वतों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल यूरोप की राइन घाटी तथा वोस्जेस पर्वत। चलिए चित्र की हेल्प से देखते हैं कि ये पर्वत कैसे होते हैं। ये हमारा वो चित्र है ब्रह्मोत्स पर्वत का। ये इस तरह से, जैसे पर्वतों के ऊपर ऐसे किनारा होता है, शंक्वाकार होते हैं, लेकिन वो हिस्सा ऊपर से टूट जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप में होते हैं ये, यानी कि इनका बेस होता है थोड़ा सा चपटे टाइप से। तो ये जो पर्वत होते हैं कहीं से उठे हुए, कहीं से धसे हुए, तो फिर यहाँ से उठे हुए फिर धसे हुए, इस तरह के पर्वतों को ब्रह्मोत्स पर्वत बोलते हैं। उठे हुए भाग को उत्खंड भ्रंश बोलते हैं, यानी कि हास्ट बोलते हैं, और धसे हुए भाग को द्रोणिका यानी कि ग्रावेन। तो इस तरह से ये पर्वतों की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं? ये तो सिंपल है, ज्वालामुखी क्रियाओं से बने पर्वत, यानी कि जहाँ ज्वालामुखी आता है और उस प्रोसेस से जो पर्वत बनते हैं उन्हीं को ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका में है, फ्यूजियामा पर्वत है वो जापान में है। ये दोनों ज्वालामुखी पर्वत के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों के लाभ बताएं। जल के संग्रहगार होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ पर्वतों से ही निकलती हैं, जिससे कि सिंचाई में काम आता है, पानी बिजली बनाने के काम आता है। पर्वतों पर जंगल भी होते हैं, वन भी होते हैं, जिसमें कि वनस्पतियाँ बहुत सारी होती हैं और उनसे ईंधन भी प्राप्त होता है। और बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे गोंद है, रेजिन है, ये बहुत सारी चारा है, आश्रय है पशु पक्षियों के लिए। और यहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ होती है वहाँ पर बहुत सारे पर्वतों के खेल भी होते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, ये सभी पर्वतों के ही गेम होते हैं। तो पर्वत हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, इंसानों के लिए भी और जंगली जानवरों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठार क्या होते हैं? समतल मैदानी भाग से ऊपर उठी हुई सपाट कई किनारों व खड़े डाल वाली भूमि कैसी होती है? ऊपर उठी हुई सपाट कई किनारों व खड़े डाल वाली भूमि, उसी को हम पठार बोलते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे पठार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठारों की ऊंचाई कितनी होती है? कुछ 100 मीटर से हज़ारों मीटर तक, यानी कि 500-600 मीटर से कई हज़ार तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार,
ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है, यानी कि बहुत बड़ा है ये, और कहीं 4000 मीटर है और कहीं पे 6000 तक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का पठार व छोटा नागपुर से क्या खनन किया जाता है? ये दोनों ही पठार काफ़ी फेमस हैं। जो अफ्रीका का पठार से सोना व हीरे के लिए खनन किया जाता है, यानी कि वहाँ पर खाने हैं सोने की और हीरे की, उनके लिए खनन किया जाता है। जबकि छोटा नागपुर जो कि भारत में है, छोटा नागपुर का पठार, वहाँ से लोहा, कोयला व मैंगनीज के लिए खनन किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, छोटा नागपुर पठार कहीं एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो कहाँ पे है, नागपुर नहीं लिखना है, इसके लिए मीन्स निशान नहीं लगाना है। ये झारखंड में है और इसकी ऊंचाई 700 मीटर तक है। नेक्स्ट है, जलप्रपात क्या होते हैं? पठारों से गिरने वाली नदियों को जलप्रपात कहते हैं, यानी चपटी सतह होती है पठारों की, और चपटी सतह से, और जब खड़ी ढाल बताया था पठारों की, वहाँ से जब नदियाँ गिरती हैं तो पानी बहुत इतना खूबसूरत लगता है वहाँ से नदियाँ गिरती हुई कि वहाँ पे झरने जिनको बोलते हैं जलप्रपात, वो एक देखने योग्य चीज़ बन जाती है। वहाँ पर सैलानी आते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए, जहाँ का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी बहती है, उससे हुंडरू जलप्रपात बनता है। कर्नाटक में जोग जलप्रपात ये फेमस है, वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में सैलानी देखने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा पठार की विशेषता बताइए। काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। फॉर एग्जांपल, दक्कन का पठार जो है वो लावा पठार है, इसकी ऊंचाई 600 मीटर तक है और ये 3 राज्यों को कवर करता है, गुजरात को, एमपी को और राजस्थान को। इन 3 राज्यों को टच करता है, कुछ एरिया है जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान क्या है? समतल भूमि का बहुत बड़ा भाग। इसकी ऊंचाई 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती और ऊंचाई हमारी हमेशा समुद्र तल से ही मापी जाती है, यानी कि समुद्र तल से 200 मीटर तक ही होते हैं मैदान, उससे ज़्यादा नहीं होते मोस्टली। और मैदानों पे ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ की सुविधा होती है, मकान बनाने की, आने जाने की, यातायात के साधनों की, सड़क बनाने की, या फिर हमारे किसी भी बिजनेस के लिए, कोई भी उद्योग लगाने के लिए, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मैदानों में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदानों का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पर्वतों की अपर्दित मिट्टी, पत्थर, बालू, सिल्ट आदि के निक्षेपित करते जाने से यह एक प्रचुर मात्रा में इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि मैदानों का निर्माण होता है। भारत का प्रमुख या प्रसिद्ध मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। एशिया के प्रमुख मैदान कौन से हैं जो कि वहाँ की नदियों द्वारा बनाए गए हैं? फर्स्ट है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान जो कि भारत में है। सेकंड है यांगत्से नदी का मैदान जो कि चीन में है। किन महाद्वीपों में मुख्यतः नदियों द्वारा निर्मित मैदान हैं? एशिया और उत्तरी अमेरिका, इन्हीं में, यानी कि मैदान तो हैं सभी महाद्वीपों में, लेकिन बड़े मैदान इन 2 महाद्वीपों में है, एशिया में और उत्तरी अमेरिका में। आपको 2-3 फैक्ट और बताते हैं, जैसे कि जो पहाड़ होते हैं 600 मीटर तक तो पठारी माने जाते हैं, यानी कि पठारी एरिया माना जाता है, लेकिन जो 600 मीटर से ज़्यादा होते हैं, जिनकी खड़ी ढाल होती है, पहाड़ी होती हैं, शंक्वाकार चोंच होती है उनकी, और बेस थोड़ा चौड़ा होता है, उनको पहाड़ माना जाता है 600 मीटर से ज़्यादा होने पर। और ऊंचाई कितनी भी हो सकती है, कई हज़ारों में। जैसे कि माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा वलित पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन एक इससे भी ज़्यादा फैक्ट ये है कि दुनिया में इससे भी बड़ा पर्वत है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, मोनाकी पर्वत जिसे बोला जाता है।
वो एक्चुअल में हवाई द्वीप है। एक हवाई द्वीप में वो सागर की गहराई से भी नीचे स्थित है, जिसकी कंप्लीट ऊंचाई जो है 10,205 मीटर है। कहीं पे 10,210 भी मिल जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में 10,205 मीटर है। और जो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है वो सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यानी कि विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, अरावली हिल्स जिन्हें बोला जाता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे ज्वालामुखी पर्वत है। ये इस तरह से जब ज़मीन से लावा निकलता है तो वो इस तरह चारों तरफ फैल जाता है और यहाँ पर एक चोंच टाइप यानी शंक्वाकार सा बन जाता है, जिससे कि ये पर्वत की श्रेणी में आ जाता है। और जितना लावा निकलता है वो समय के साथ ठंडा होता जाता है और वो एक पर्वत का रूप ले लेता है। ये हमारी ज़मीन से इस तरह से मैग्मा निकलता है। ये तो इंटरनल है पार्ट, लेकिन ये एक्चुअल में ज्वालामुखी पर्वत इस तरह से दिखाई देते हैं। इस तरह से स्नो में गेम्स खेले जाते हैं। और ये हमारे पठार हैं। ये हमारा पठार है, यानी कि इधर खड़ी डाल है, ये प्लेन एरिया है। जब यहाँ से नदी बहती हुई आती है और ऐसे गिरती है तो वाटरफॉल्स जो होता है, झरना जलप्रपात, तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जिसे सभी देखना पसंद करते हैं। तो उन्हीं को जलप्रपात बोला जाता है। अब अलग अलग स्थल रूप में अलग अलग तरह से लोग निवास करते हैं। जैसे पहाड़ों पर देखिए, ये इस तरह से अलग अलग, जहाँ पर थोड़ा सा इक्वल एरिया मिला वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही रिस्की होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल स्पेस नहीं है कि जहाँ पर गिरे या कुछ भी, मीन्स यहाँ पर रिस्क ही रहता है। पहाड़ी लोगों का जीवन मैदानी लोगों की अपेक्षा में बहुत ही कठिन होता है। वहाँ पर जैसे भूकंप भी आते रहते हैं, ज्वालामुखी आते रहते हैं, ये सब परेशानियाँ मैदानों में कम होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें बनाना कठिन होता है, घर बनाना कठिन होता है, फसल उगाना भी कठिन होता है। ये सब कठिनाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में बहुत मेहनत लगती है, जबकि मैदानी एरिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर बहुत ही अच्छी सुविधाएं रहती हैं हर तरह से। लेकिन हमें फैसिलिटी मिली है कुदरत की से, हम उनका मिसयूज करते हैं। जैसे कहीं पे भी कूड़ा डाल दिया, कहीं पे पानी को गंदा कर दिया। हमें ये सब नहीं करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये सिर्फ हम तक ही सीमित नहीं है, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन के भी काम आएंगी ये सब चीज़ें। साफ़ भूमि, साफ़ हवा, साफ़ पानी। तो हमें अपने ड्यूटीज़ को कंप्लीट करना चाहिए। आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, इजी वे से बिल्कुल आराम से कवर अप हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।